अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है सुबह मैं दूध गर्म कर रही थी और साथ मैंने बच्चों के लिए भी दूध रखा है। उनको मैं ना इसमें थोड़ी सी सौंफ और दालचीनी और साथ में गुड़ डाल के दे देती हूँ। तो आज ना मेरा कोई ऐसा हुआ कि मुझे याद भूल कर और मैंने पत्ती इसमें डाल दी और 2 चम्मच भर के पत्ती के डाल दिए। हालाँकि मैं बच्चों को चाय नहीं देती हूँ, वो मांगते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। तो आज ऐसा हुआ कि आज चाय बन गई। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि दोबारा से दूध गर्म करके उनको दूँ। अभी दूध गर्म हो रहा था तो यहाँ पे आटा गूंद कर रखा हुआ था। फटाफट से अब जो है ना वो मैं नाश्ता बना के दे रही हूँ बच्चों को। बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो उसके बाद जो है वो फिर मैं नाश्ता करूँगी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है। इंशाल्लाह सुबह जो है वो होगा, पहला रोज़ा होगा। तो जो है ना वो उसकी भी अभी रमज़ान की भी प्रिपरेशन रहती है, मतलब कि सफाइयाँ वगैरह करूँगी अच्छे तरीके से, घर साफ़ सुथरा हो जाएगा। देखें रमज़ान जो होता है ना वो सिर्फ खाने पकाने और जो खाने में नहीं जो है वो गुजारना चाहिए। और रमज़ान आने वाला होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान इसके पीछे भाग दौड़ करता रहे और ये महीना सिर्फ खाने पकाने और थकड़ में गुजर जाए। मैं नहीं ये चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी साफ़ हो, दिल में भी सुकून हो और जो है इंसान सुकून से अपना सारा काम भी कर ले। तो मैंने सोचा है कि रमज़ान से पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ और तैयारी में सबसे पहले आ जाती है सफाई। तो सफाई में हम जो अगर घर पहले से सेट हो तो इबादत के लिए ज़्यादा वक्त निकल आता है। और रमज़ान में टाइम बहुत कीमती होता है, उसमें ज़ाया नहीं करना चाहिए इस तरह के गैर ज़रूरी कामों में। गैर ज़रूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर ये पहले से हमने घर सेट कर लिया और सारी चीज़ें कर ली हों तो रमज़ान में हमें इसी को करने में कम टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम हमें इबादत के लिए मिल जाता है। तो मैंने भी सबसे पहले जो इस तरह होता है बेडशीटें वगैरह चेंज कर लेती हूँ, सारा घर साफ़ कर लेती हूँ ताकि फिर रमज़ान में इजी रहे। और फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिए, अपनी ग्रोसरी को सेट करके रख लेती हूँ और जो चीज़ें एक्सपायर होती हैं उनको निकाल देती हूँ ताकि फिर ना रमज़ान में बहुत सारा काम ना रहे और जल्दी जल्दी साथ साथ निपटता जाए काम। और मेरा मकसद सिर्फ सफाई नहीं है, मेरा मकसद है कि जब रमज़ान शुरू हो तो घर में सुकून हो, तरतीब हो, एक खूबसूरत सा माहौल हो और उसमें इबादत करने का भी एक सुकून आता है, एक मज़ा आता है। और यहाँ पे रमज़ान की तैयारी सिर्फ सामान की नहीं होती, नीयत की भी होती है। जितना हम पहले से अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे, अपने आप को इस चीज़ में लगा लेंगे, हमारा इतने इबादत में दिल लगेगा। तो मैं भी एक जो होता है रमज़ान से पहले घर जब सेट करती हूँ तो एक कोना ऐसा होता है जो मैं सेट कर लेती हूँ जहाँ पर हमने इबादत करनी होती है, सबने मिलकर नमाज़ पढ़नी होती है, अपनी इबादत करनी होती है। तो यहाँ पे मैं उस कोने की सफाई कर रही हूँ अच्छी तरीके से, उसको वहाँ से धो के साफ़ सुथरा करके जो है ना पहले से सेट कर लेते हैं ताकि फिर हमें पता होता है कि हम सब ने यहाँ पे जाए नमाज़ अपने बिछाने, यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है, यहीं पे इबादत करनी है। सुबह फजर की तो हम लाजमी पूरे घर वाले सारे इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं और फिर दोपहर में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर उसके बाद शाम में मगरिब इशा भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सारी सफाई कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी वाइपर लगा रहे थे ताकि घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए और जो है वो इंसान फिर अपनी इबादत को जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको टाइम दे सकता है। तो यही अब जो है वो मैंने कहा कि चले अब दोपहर का खाने का टाइम हो गया था तो खाने की भी तैयारी कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे मैं आज सुबह से मैंने वो भिगोए हुए थे चने वाइट चने, तो वही मैंने ऊपर रख दिए फटाफट से बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना वो एक बात और हमें जो है ना वो ज़रूरी समझ लेनी चाहिए कि रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये अपने अंदर अपने इर्द गिर्द सफाई लाने का महीना है। जिस तरह हम अपने दिल को हसद, गुस्से और नफ़रत से साफ़ करते हैं ना, इसी तरह अपने घर को भी साफ़ सुथरा बनाना चाहिए, रखना चाहिए। रमज़ान में सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता बल्कि एक सुकून बड़ा माहौल होता है जहाँ इबादत में दिल लगे, जहाँ पे आपका घर साफ़ सुथरा हो, किचन तरतीब में हो, गैर ज़रूरी सामान ना हो, तो ज़हन भी हल्का महसूस होता है। और इबादत जब ज़हन हल्का होगा तो इबादत में भी इंसान को मज़ा आता है। तो आप लोग भी ये रमज़ान से पहले इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लिया करें ताकि फिर बाद में जो है वो रमज़ान में वैसे ही टाइम भाग रहा होता है जल्दी जल्दी से, और हम जो हाउसवाइफ होती हैं घर में उनको भी इबादत का अपना टाइम निकालना होता है। अपने घर के कामों के साथ साथ उनको इफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। तो सब चीज़ों को फिर जो है ना वो लेके चलना होता है घर में जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको।
तो फिर हमें ही तैयारी पहले करनी पड़ती है ना कि हम ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा हमारे इस्तेमाल में आती हैं उनको पहले से बना के फ्रिज में रख लें, ताकि फिर परेशानी ना हो। और जहाँ पे आपने इबादत करनी है वो एक कोना ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि सब मिल के वहाँ पे इबादत करें, बच्चों को भी अच्छा लगे, उनको स्पेशल फ़ील हो कि हाँ कोई चीज़ हमारी आम रूटीन से हट के स्पेशल है। तो ये मैंने कुछ टिप्स जो हैं वो फॉलो की हैं अपने रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।